your English teacher and I welcome you all in your English class. And today we will study class 2nd English lesson 5. The name of our lesson is My teacher took my iPod, means मेरे टीचर ने मेरा iPod ले लिया. So now students, this is a poem and let's start our lesson. Take the things you carry to your school. यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं और उनके सामने सर्किल भी बना हुआ है. तो इसमें से आप जिस चीज़ को स्कूल ले जाते हो उसमें आपको टिक करना है. जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, क्या स्कूल ले जाते हो? नहीं, तो इसमें हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे. आईपॉड, नो, इसमें भी क्रॉस कर देंगे. कैलकुलेटर, इसमें भी क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट ज्योमेट्री बॉक्स, तो यस ज्योमेट्री बॉक्स स्कूल ले जाते हैं, मीन्स ज्योमेट्री बॉक्स जिसमें स्केल वगैरह रहता है आपका. कई बार कैलकुलेटर भी ले जाते हैं यूज़ करने के लिए. तो जो भी आप ले जाते हो उसमें हमको टिक करना है. सो नाउ वी विल स्टार्ट अवर पोएम. माई टीचर टुक माई iPod. शी सेड दे हैड अ रूल. आई कुड नॉट ब्रिंग इट इन टू क्लास और इवन टू द स्कूल. My teacher took my iPod. She said they had a rule. मीन्स मेरे टीचर ने मेरा iPod ले लिया. iPod मीन्स जिसका यूज़ हम गाने वगैरह सुनने के लिए करते हैं. I could not bring it into the class or even to the school. और मेरे टीचर ने मेरा iPod ले लिया. एंड she said, उन्होंने कहा, they had a rule, कि यहाँ पर उनका एक रूल है, एक नियम है. क्या रूल है? I couldn't bring it into class. मैं इसे क्लास में नहीं ला सकता. और इवन टू द स्कूल, और स्कूल में भी नहीं ला सकते क्योंकि स्कूल में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं. तो टीचर ने भी यही कहा कि आप इसे स्कूल नहीं ला सकते. She said she would return it. I would have it back today. But then she tried my headphones on and gave a click on play. She said she would return it. और टीचर ने जब मेरा iPod ले लिया, उन्होंने कहा कि वो इसे रिटर्न कर देंगी. और उन्होंने कहा कि वो इसे रिटर्न कर देंगी. I would have back it today. और मुझे ये वापस मिल जाएगा. But then she tried my headphones on and gave a click on play. और फिर जब उन्होंने मेरे हेडफोन्स को ऑन किया और उसको प्ले किया, फिर क्या हुआ? She looked a little startled, but after just a while, she made sure we were occupied and cracked a big smile. She looked a little startled, मीन्स वो थोड़ी startled मीन्स चौंकी हुई लग रही थी. But after just a while, लेकिन कुछ देर के बाद, she made sure we were occupied and cracked a big smile. और फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद एक स्माइल दी और हमें बताया कि जैसे हम ऑक्यूपाई मीन्स हम पकड़े जा चुके हैं. Her body started swaying, her toes began to tap. She soon started swaying, her toes began to tap. She soon was grooving in her seat and rocking to the rap. मीन्स हेडफोन्स में सॉन्ग सुनने के बाद उसकी बॉडी स्विंग मीन्स स्वे करना स्टार्ट कर दिया था. ऐसे गाना सुनने के बाद वो नाचने लगी थी. हर टोज बिगेन टू टैप. टोज मीन्स उनके जो लेग की जो फिंगर्स थी वो टैप थप थप करना स्टार्ट कर दिया था. शी सून वॉज ग्रूविंग इन हर सीट एंड रॉकिंग टू द रैप. और वो जैसे ही गाना सुनने के बाद पूरा उसमें लीन होने के बाद सॉन्ग के बाद वो डांस करना उन्हें स्टार्ट कर दिया था. माई टीचर चेंज्ड हर माइंड. शी सेड इट्स नाउ ओके टू ब्रिंग माई iPod इन टू क्लास. शी टेक्स इट एवरी डे. माई टीचर चेंज्ड हर माइंड. और पहले टीचर नाराज़ थी कि नहीं iPod नहीं लाना है, रूल है स्कूल का. फिर उनका माइंड चेंज हो गया. शी सेड इट्स नाउ ओके. और उन्होंने कहा ओके ठीक है. टू ब्रिंग माई iPod इन टू क्लास. शी टेक्स इट एवरी डे. और कहा ठीक है तुम iPod डेली ला सकते हो और मैं इसे डेली ले लूँगी. सो ये पोएम किसने राइट की थी? कैन नेस्बिट में. हेयर सम न्यू वर्ड्स आर गिवन. iPod, रूल, रूल मीन्स नियम. हेडफोन, क्लिक, क्लिक करना. स्टार्टल, चौंक जाना. वाइल, उस समय.
श्योर, श्योर मीन्स पक्का, निश्चित। ऑक्यूपाइड मीन्स घेरना। क्रैक्ड, विक्ड स्माइल, स्वाइंग, टैप, ग्रूविंग, रैप। तो यहाँ पर ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं। लेट्स सी व्हाट वी हैव लर्नड। लेट्स कम टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर ए, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू स्टेटमेंट के लिए T राइट करना है और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए मीन्स जो गलत है उसके लिए F राइट करेंगे, जो सही है उसके लिए T राइट करेंगे। फर्स्ट, अ पार्टनर टुक द पोएट्स आईपॉड। पार्टनर ने आईपॉड लिया था, नो, फॉल्स। सेकेंड, द टीचर वॉज स्ट्रिक्ट टू द रूल। टीचर रूल के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी। हाँ, पहले तो स्ट्रिक्ट थी उन्होंने क्योंकि पहले मना कर दिया था, तो क्या हो जाएगा? टी। नेक्स्ट, द टीचर डिड नॉट ट्राई हेडफोन। टीचर ने हेडफोन ट्राई नहीं किया, ये क्या हो जाएगा? फॉल्स, क्योंकि टीचर ने तो हेडफोन ट्राई किया था, हेडफोन लेकर उससे सुना भी था। द टीचर वॉज ओके विथ आईपॉड। यस, पहले तो वो नाराज़ थी लेकिन फिर बाद में उन्होंने हाँ कह दिया था, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट, द टीचर आस्क्ड टू ब्रिंग द आईपॉड डेली। टीचर ने डेली आईपॉड लाने के लिए कहा, तो यस, ट्रू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर बी, कंप्लीट दीज लाइन्स फ्रॉम द पोयम। पोयम से कंप्लीट करना है हमको इन लाइन को। शी लुक्ड अ लिटिल स्टार्टल्ड बट आफ्टर जस्ट अ वाइल शी मेड श्योर वी वर ऑक्यूपाइड and cracked a big smile. My teacher changed her mind. She said it's now okay to bring my iPod into class. She takes it every day. तो पोएम से देखकर हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर सी, राइट 5 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। पोएम से हमको राइमिंग वर्ड्स के पेयर राइट करना। राइमिंग वर्ड्स मीन समान ध्वनि वाले शब्द जिनके प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो, जैसे रूल, स्कूल। देखो लास्ट में प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, रूल, स्कूल। टुडे, प्ले, टैप, रैप, टैप, रैप, सेम प्रोनाउंसिएशन। ओके, यस्टरडे, वाइल, स्माइल। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर डी, लेट अस आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमको उनके आंसर्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, हु टुक द आईपॉड। आईपॉड किसने लिया? हु टुक द आईपॉड, आईपॉड किसने लिया? आंसर, टीचर टुक द आईपॉड। आईपॉड किसने लिया था? टीचर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीचर टुक द आईपॉड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, Who is the composer of the poem? Who is the composer of the poem? Composer means poem को किसने कंपोज किया है, किसने राइट किया है? So answer is Mr. Ken Nesbitt. Ken, यहाँ पर नेम भी राइट है। Mr. Ken Nesbitt is the composer of the poem. So Mr. Ken Nesbitt इस poem के कंपोजर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What rule did the teacher tell? टीचर ने क्या रूल बताया, क्या नियम बताया स्टूडेंट को? सो आंसर इज टीचर टोल्ड नॉट टू ब्रिंग आईपॉड। टीचर ने कहा, क्या रूल बताया था कि आईपॉड नहीं लाना है। क्वेश्चन नंबर 4, Why did the teacher crack a wicked smile? मीन्स टीचर ने एक हंसी के साथ स्टूडेंट को क्यों देखा था? सो आंसर इज The teacher cracked a wicked smile to make sure that they were occupied. टीचर ने स्माइल के साथ स्टूडेंट को इसलिए देखा था ताकि टू मेक श्योर, ताकि स्टूडेंट को श्योर हो जाए, उन्हें भरोसा हो जाए दैट दे वर ऑक्यूपाइड, कि वो पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि वो आईपॉड लेकर आए थे और टीचर ने उनसे आईपॉड ले लिया था। तो टीचर ने स्माइल के साथ इसलिए देखा कि वो श्योर हो जाएं कि हाँ दे वर ऑक्यूपाइड, वो पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड व्हेन द टीचर प्लेड द आईपॉड? क्या हुआ जब टीचर ने आईपॉड को प्ले किया? क्या हुआ था? आंसर, शी स्टार्टेड टू टैप हर टोज एंड बिगेन टू डांस। उन्होंने अपने टोज को टैप करना, थप थप करना स्टार्ट कर दिया था और डांस करना भी स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, वर्ड बर्ड। क्वेश्चन नंबर ई,
fill in the boxes with the help of pictures and clues. So students, यहाँ पर आपको पिक्चर्स भी दी हैं और कुछ क्लूज भी दिए हैं और इनकी हेल्प से हमको बॉक्स को फिल करना है। फर्स्ट, ही फ्लाइज प्लेन मीन्स ये कौन है जो प्लेन एरोप्लेन उड़ाता है, तो कौन उड़ाता है? यस, करेक्ट आंसर इज पायलट, PILOT, पायलट। सेकेंड, ही टीच पीपल टू प्ले फुटबॉल, ये लोगों को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, कौन सिखाता है? कोच, COACH, कोच। थर्ड, ही हैंडल्स द ट्रैफिक ऑन द रोड्स, रोड पर ट्रैफिक कौन हैंडल करता है? यस, ट्रैफिक पुलिस। यहाँ पर बॉक्स कम थे, है ना, तो यहाँ पर और बॉक्स हमको बना के राइट करना है। TRAFFIC, ट्रैफिक, POLICE, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस। क्वेश्चन नंबर 4, ही गार्ड्स अवर हाउसेस, हमारे घर की रखवाली कौन करता है, उसको क्या कहते हैं? सो आंसर इज गार्ड, GUARD, गार्ड। नेक्स्ट, ही टेक्स केयर ऑफ अवर गार्डन्स, हमारे गार्डन की बगीचे की देखभाल कौन करता है? सो आंसर इज गार्डनर, GARDENER, गार्डनर, गार्डनर मीन्स माली। नेक्स्ट, ग्रामर फन, यूज ऑफ A and N, A, N and the, A, N और द का यूज करना। When something is mentioned first time, we use A or N, जब किसी चीज़ को पहली बार मेंशन किया जाता है, बताया जाता है, तब हम A या N का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, लुक देयर इज़ अ बिग ब्लैक क्लाउड इन द स्काई, देखो क्लाउड्स के बारे में मेंशन किया है तो हम किसका यूज़ करेंगे? A। आफ्टर दैट वी यूज़ द, उसके बाद हम द का यूज़ करेंगे, जैसे ओ नो, नाउ द क्लाउड इज कमिंग टूवर्ड्स अस, अब बादल हमारी तरफ आ रहे हैं। जब पहली बार हमने क्लाउड्स के बारे में बताया तो ए का यूज़ किया, तो सेकेंड टाइम जब हमने उनके बारे में बताया तो द का यूज़ किया। इफ समथिंग इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, वी ऑलवेज यूज द विथ इट, जैसे कोई सिंगल हो, जैसे एक ही हो, यूनिक हो, तो हम द का यूज़ करते। जैसे लुक एट द मून, अब देखो मून, चंद्रमा एक ही है पूरे होल वर्ल्ड में, तो हम उसके नेम के आगे किसका यूज़ करेंगे? द का। सेकंड, द सन, सन भी एक है। थर्ड, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट भी एक ही होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फोर्थ, द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना इज बीजिंग, चाइना की कैपिटल सिटी क्या है? बीजिंग है। नेक्स्ट, वी यूज एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड AEIOU। सो स्टूडेंट्स, हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर, कितने वॉवेल होते हैं इंग्लिश में? स्वर, इंग्लिश में स्वर, वॉवेल मीन स्वर, कितने वॉवेल होते हैं? 5, AEIOU, 5 वॉवेल होते हैं। सो वॉवेल साउंड के पहले हम हमेशा ANN का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन अम्ब्रेला, देखो अम्ब्रेला स्टार्ट तो यू से हो रहा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहा? आ, अम्ब्रेला, आ, और आ एक क्या है? स्वर है, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे? एन अम्ब्रेला। सेकेंड, एन एप्पल। क्वेश्चन नंबर F, टिक द करेक्ट ऑप्शन, अब हमको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट, A and computer and A and table, so look at here, computer, C कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? A। टेबल, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? A। सेकेंड, एप्पल, स्लाइस एंड ऑरेंज, तो एप्पल वॉवेल साउंड है, तो यहाँ पर AN एप्पल, एन एप्पल, स्लाइस एंड ऑरेंज। थर्ड, मून, सन सिंगल है, द सन, द मून। फोर्थ, a teacher and a student. Fifth, the earth and an ocean. Next, listening and speaking skills. Question number G, your friend will say a half line and complete it with your rhyming line. You can begin like this. Means poem दी है, इसको हम rhyming line के according complete कर सकते हैं। जैसे I am building a house, as soon as I am done,
I am taking my friends on a trip to the London. Like this, done, London. Same pronunciation आ रहा है, rhyming words. Next, writing skills. Look at these pictures and write a few lines to describe them. यहाँ पर कुछ pictures दी हैं, इनको देखना है और इनके बारे में कुछ lines लिखना है. Take help the words given in the box. बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं इनकी हेल्प हम ले सकते हैं. हैवी रेन मीन्स बहुत ज़्यादा बारिश होती है. टू कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंडी. रेन ड्रॉप्स बारिश की बूंदें. क्लोज विंडो. तो यहाँ पर देखो, इट रेन्स हैवीली टुडे. आज बहुत तेज बारिश हो रही है. इट्स टू कोल्ड टुडे, और बारिश है तो बहुत ज़्यादा ठंडी भी है. बिकॉज ऑफ रेन, रेन के कारण. Some drops are coming inside through the window. कुछ ड्रॉप्स मीन्स पानी की बूंदें विंडो के कारण अंदर आ रही थी. देखो पिक्चर में अंदर आ रही हैं. So I close the window. इसलिए मैंने विंडो मीन्स खिड़की को बंद कर दिया है. Now let's have fun. Question number I. Collect pictures of iPod and headphones and paste them in the box given below. आपको क्या करना है, आईपॉड और हेडफोन्स की कुछ पिक्चर्स को कलेक्ट करके यहाँ पेस्ट करना है बॉक्स में, मीन्स उनको चिपकाना है. सो स्टूडेंट्स, लेसन 5 इज़ कम्प्लीटेड. आप इसको कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पिक सेंड कर दीजिएगा. दिस इज़ योर होमवर्क. थैंक यू. हैव अ गुड डे.